Hello everyone, I am audible. Yes, ma'am. It's disconnected. Just give me a second. आई होप सो मेरी वॉइस अच्छे से आ रही होगी आपको। ओके, नमस्ते एवरीवन, वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ ऑलवेज लाइव योगा। एंड आई होप सो आपको आज का टॉपिक पता होगा सबको, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, राइट। तो आज का हम टॉपिक जो है बिकॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 फेज में होती है। ओके, तो हम उस पे आज बात करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। थोड़ा सा एनाटॉमिकली पार्ट रहेगा आज का, ताकि हम समझ पाए, और लास्ट में हम एक वीडियो भी देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि पीसीओडी में क्या प्रॉब्लम होता है और आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है किस वजह से अफेक्टेड होता है। तो अभी एक स्टार्टिंग में हम जो हॉर्मोन्स के बारे में बात करेंगे, तो आप लोगों को नहीं पता, बट जब आप वो वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो लास्ट में हम वीडियो देखते हैं और आपको कुछ नोट करना है तो हम नोट करते जाइएगा। स्टार्टिंग तो हमारा ये रहेगा, योगा के साथ कॉम्बिनेशन है और फूड के साथ भी कॉम्बिनेशन है। बट पहले हमें ये चीजें समझनी जरूरी है कि किस वजह से हो रही है, क्या बॉडी में डिस्टर्ब क्या हो रहा है। ओके, तो हम स्क्रीन शेयर हो जाए तो आप बता दीजिएगा कि आपको स्क्रीन शेयर हो गई है। एवरीवन, स्क्रीन आपको प्रॉपर दिख रही है अच्छे से? मोनिका जी, यस और नो? मोनिका जी, यस, ओके। सो एवरीवन, अब हम आज डिस्कशन करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो फीमेल का जो स्टार्टिंग है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो 3 फेज में आके रह जाता है। एक फर्स्ट हम इसमें 3 फेज के बारे में बात करें। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में हम बात करें आज का फर्स्ट एमनोरिया। एमनोरिया मीन्स एब्सेंट पीरियड। सो इसमें 2 कैटेगरीज होती है। फर्स्ट इज द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। प्राइमरी क्या हुआ कि आपको 15, जो आपका एज हुआ 15 साल की एज तक आपको पीरियड आए ही नहीं, तो ये होता है प्राइमरी एमेनोरिया, जिसमें आपका पीरियड आया ही नहीं है, तो एज के 15 एज पे। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से भी हो सकता है। इसमें हो सकता है आपका यूट्रस ही ना हो, और सर्जिकल प्रॉब्लम, सर्जिकल भी हो सकता है कि ये डॉक्टर ही बता सकते हैं कि शायद सर्जरी करनी पड़े। तो प्राइमरी पे हम बात नहीं कर सकते, सेकेंडरी पे बात कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको योगा से भी क्योर कर सकते हैं। बट ये बात, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, योगा से भी क्योर, योगा में थोड़ा टाइम लगता है, बट इसके साथ आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन लेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है। तो सेकेंडरी क्या हुआ, 3 मंथ तक, आपको 3 मंथ तक पीरियड आए नहीं, 90 डेज तक। देखिए, फर्स्ट आप ऐसे समझ लीजिए कि जनवरी में आपका पीरियड आया, फिर फेब्रवरी, मार्च और अप्रैल तक नहीं आया, तभी भी इसे हम एमेनोरिया नहीं बोलेंगे, एब्सेंट पीरियड, यानी एमेनोरिया नहीं कहलाएगा यहाँ पे। यानी 3 महीने होने के इसके बाद जब आपका फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल कंप्लीट हो जाता है और मई आ जाता है, मई तक आपका पीरियड नहीं आता, यस इज अ कंडीशन इज लाइक अ एमेनोरिया। ये एमेनोरिया की कंडीशन कहलाएगी। तो अब इसके कॉज क्या है, यहाँ पे जेनेटिक को अभी हम नहीं मानेंगे, जेनेटिक प्राइमरी में आएगा, जेनेटिक बहुत लेट की कंडीशन है। यहाँ पे हार्मोन इनबैलेंस, आपको थायराइड इश्यू हो रहा है, स्ट्रेस सबसे एक मेन कारण है, और फिर एक आपका होता है पीसीओएस के कारण हो सकता है ये। तो अब हम इसको समझते हैं कि जब आपका 3 मंथ तक आपका पीरियड नहीं आ रहा है, तो एक तो फर्स्ट होगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट। आपको पता चल जाएगा जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे कि प्रेगनेंसी के कारण आपके पीरियड एब्सेंट हुए, फर्स्ट ये हुआ। फिर सेकंड होता है कि आपको हार्मोनल प्रोफाइल देखना पड़ेगी। हार्मोनल प्रोफाइल जब आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोनल इनबैलेंस है तो हार्मोनल प्रोफाइल का आप टेस्ट कराएंगे। उस टेस्ट में आपको सारी चीजें बहुत पता चल जाएगी कि आपका एफएसएच है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब हम एक वीडियो के थ्रू देखेंगे। बहुत अमेजिंग आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हार्मोन को डिस्क्राइब करूंगी तो बहुत लेट चले जाएंगे हम। तो एफएसए जो आपका हार्मोन होता है, फिर एलएच आपका हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन आपका हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन होता है, और आपका जो ये यूट्रस लोअर एब्डोमिनल का अल्ट्रासाउंड कराएंगे। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लमेटिक होती है। तो आपने समझा कि आपका एफएसएच का लेवल, आपका एलएच का लेवल,
जो डिफरेंस हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है उस हार्मोन में, तो आपको ये टेस्ट कराने से पता चल जाएगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है पहले पता होना चाहिए कि किस वजह से एब्सेंट पीरियड हो रहे हैं, तभी हम उसको कॉज पता होगा तो हम उसका रिजल्ट दे सकते हैं इसमें। ओके, हम फिर नीचे जाते हैं। सॉरी, यस, पैथोफिजियोलॉजी में यहाँ पे बात करते हैं। एक तो इसमें यहाँ पे लिखा है ना कि ओवरी एक्सिस अफेक्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो इसमें एक तो ओवरी का हार्मोन आपका डिस्टर्ब हो सकता है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। फिर ओवरी पे दूसरा कोई हार्मोन उस पे काम करने लग गया। एक तो ओवरी का खुद का हार्मोन खराब है, ओवरी पे कोई दूसरा हार्मोन आके खराब हो रहा है, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। फिर है आपका हाइपोथैलेमस से जो हाइपोथैलेमस होता है, ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे, आपको दिख भी रहा होगा कि हाइपोथैलेमस जो है से सही से आपका जो पिट्यूटरी का हार्मोन है वो सिक्रेट ही नहीं हो रहा है, तो उस वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर स्ट्रेस, अगर आपका जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपका जीएनआरएच, जो आपका ब्रेन का हार्मोन होता है, जीएनआरएच हार्मोन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सारे आपको इस पे काम करने चाहिए। और हमने बता दिया कि आपको प्रेगनेंसी पे वर्क करना है, आपको हार्मोन प्रोफाइल देखना है, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, एमआरआई सिटी स्कैन, इससे पता चल जाएगा। अब आयुर्वेदिक व्यू पे हम जाते हैं तो हम पता करके वाता आपका इनबैलेंस हो सकता है, कफा, बेसिकली सारे प्रॉब्लम आपके वात और पित्त के कारण होते हैं। सबसे ज्यादा वात अगर आपके बॉडी में इम्बैलेंस हो रहा है तो उस वजह से, क्योंकि आपका अपान वायु ही डिस्टर्ब हो गया ना, वायु ही डिस्टर्ब हो गया पूरे बॉडी में, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो आपको ये पता चल गया कि तीन चीजें आपको देखनी है। एक तो ओवरी का हार्मोन डिस्टर्ब है या ओवरी ने किसी और हार्मोन पे काम कर लिया। फिर है आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो आपका बढ़ा हुआ तो नहीं जिससे आपके जीएनआरएच डिस्टर्ब है। और अगर ये डिस्टर्ब है तो आपको हो सकता है कि आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन डिस्टर्ब हो, जिसके कारण आपको पीसीओडी और पीसीओएस का प्रॉब्लम हो। बोलते हैं ना आपको पीसीओडी और पीसीओएस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको भी हमको देखना पड़ेगा कि किस वजह से आ रहा है। फिर एक होता है इन सब की वजह से, एक होता है सीरम टेस्टोस्टेरोन आपका बड़ा होता है। सीरम टेस्टोस्टेरोन बड़ा मतलब प्री डायबिटिक कंडीशन हो सकती है। तो आपको ये भी देखना है कि कहीं प्री डायबिटिक कंडीशन तो नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? लाइक जो इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलना, मतलब इंसुलिन जो काम करना चाहिए ग्लूकोज के मेटाबॉलिक पे, तो वो इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा है, वो ओवरी के एक काम कर रहे हैं ना। तो जो आपका डायबिटिक है, प्री डायबिटिक कंडीशन होना भी इसमें है। तो ओवरी से रिलेटेड, स्ट्रेस से रिलेटेड आपको देखना चाहिए। और आपको ये देखना चाहिए कि जो आपका सीरम टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ तो नहीं जिसके कारण प्री डायबिटिक कंडीशन आ रही, तो आपको उन पे काम करना चाहिए। और फिर आयुर्वेदिक व्यू में अगर हम देखें तो वाता इम्बैलेंस है। अब इसमें हमें ना कुछ मैंने मेडिसिन इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ये तो डॉक्टर का काम है, बट मुझे इसका नॉलेज है। तो इसमें एमेनोरिया में मैं बोल रही हूँ, डिसमेनोरिया में हम बात नहीं करेंगे। एमेनोरिया में कुछ मेडिसिन जो है आयुर्वेदिक की बहुत हेल्प करती है, जैसे अशोका रिष्ट। जैसे आपको हार्मोन इनबैलेंस, आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि वो आपको अशोका रिष्ट दे सकते हैं। अगर किसी को हार्मोन बैलेंस इनबैलेंस है, अगर आपने हार्मोन प्रोफाइल चेक की उसमें आपको पता चला कि आपको हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, तो आपको अशोका रिष्ट आपको दे सकते हैं 15 से 20 ml वाटर से। और फिर सेकंड होता है जो आपके पीरियड्स रुक गए, मतलब पीरियड्स आ ही नहीं रहे, बिल्कुल रुक ही गए, तो रज प्रवृत्ति वटी एक होती है आपकी, रज प्रवृत्ति वटी एक, वो बहुत अच्छी है। फल घृत होता है, वो जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नरिश करता है, वो बहुत हेल्पफुल है। और शतावरी चूर्ण, शतावरी चूर्ण तो ऐसा है कि पहले के जमाने में देते भी थे, तो शतावरी चूर्ण बहुत अच्छा है आपके हार्मोन को बैलेंस करने के लिए। और फर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनका प्रेगनेंसी आ ही नहीं रहा है उनको शतावरी चूर्ण देते हैं। अगर आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो शतावरी चूर्ण आपको देगा, तो इट्स वेरी हेल्पफुल। ओके, अभी डिस्मेनोरिया पे बात करते फिर हम योगा आसन की पे आ जाएंगे। इतना आप लोगों को समझ में आया एवरीवन? जो मैंने बोला बहुत ज्यादा हाई तो नहीं गया, आई थिंक मैंने बहुत इजी में लैंग्वेज में बात की है। और यस, मनीषा जी को तो समझ में आएगा क्योंकि वो नर्स है, डॉक्टर के साथ काम करते हैं। ओके, यस, डिस्मेनोरिया पेनफुल पीरियड्स की आप बात करते हैं एवरीवन। तो ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि आपको पेनफुल पीरियड्स आते हैं, मतलब फीमेल्स का 90% आप ये मान लीजिए कि पेनफुल पीरियड्स की कंडीशंस होती है। तो ये भी आपको पहले चेक करना होगा कि ये किस वजह से पेनफुल पीरियड्स आ रहे हैं, कहीं हार्मोन इनबैलेंस प्रॉब्लम तो नहीं है। और जो हार्मोन का एक जो आपका ये हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ठीक से नहीं आ रहा है तो आपको पेनफुल पीरियड आता है। तो लिख लीजिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, तो इसकी वजह से पेनफुल पीरियड्स आते हैं। और एक कंडीशन आप ये देखिए,
फर्स्ट है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है सेकेंडरी कंडीशन में, एक तो एंडोमेट्रोसिस की वजह से भी हो सकता है। क्या होता है एंडोमेट्रोसिस, जो आपकी जो लेयर होती है ना वो ऑटोमेटिक, देखिए आपको बॉडी में खुद भगवान ने दी है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। उसकी लेयर अगर पतली होती है तो उस वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। फिर फाइब्रॉइड्स और पीआईडी, पीआईडी का यहाँ पे मतलब है पैल्विक इंफ्लामेशन डिसीज, मतलब आपके यूट्रस में ओवरीज में आपको स्वेलिंग आ जाना, तो पीआईडी इज अ पैल्विक इन्फ्लामेटिक डिसीज, इसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अब आप अगेन आप यहाँ पे फाइब्रोइड सिस्ट ये सारे अगर प्रॉब्लम है, ओवुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम आएगा। तो दो चीजें आप इसमें मेजर मानिएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एक होता है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन ये दिख रहा है, हाँ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन की इनबैलेंस की वजह से होता है। और एक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ब्लीडिंग से पहले कम हो जाना चाहिए। फीमेल में एक हार्मोन सिक्रेट होता है जब आपका पीरियड आने वाला होता है उससे पहले, जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, तो वो ब्लीडिंग के समय ना कम हो जाना चाहिए, लेकिन वो कम नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी आपका पेनफुल पीरियड्स आते हैं। अब आपको इसमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब हम इस पे बात करते हैं आपको क्या क्या करनी चाहिए। आपका प्रोटीन अच्छा लीजिए, आयरन आप अपने डाइट में बहुत अच्छा लीजिए, कैल्शियम लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, और 3 महीने अच्छे से प्रॉपर योग का प्रैक्टिस कीजिए। योग के प्रैक्टिस में आप पवन मुक्तासन, जो हम सुषुवायाम वगैरह करते हैं, पवन मुक्तासन सीरीज 3 होती है, तो तीनों पवन मुक्तासन सीरीज बहुत अच्छे से कीजिए। सूर्य नमस्कार बहुत अच्छे से कीजिए, जब तक आपको ये ना पता चले पेनफुल पीरियड आने, ठीक है, अगर कोई बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है कि रुक ही नहीं रहे पीरियड, तो आप डॉक्टर के पास जरूर कंसल्ट कीजिए, हो सकता है कुछ मेजर इश्यू हो तो उसके लिए। फिर आप पवन मुक्तासन सीरीज बहुत अच्छे से कीजिए, सूर्य नमस्कार बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसमें आपको त्रिकोण आसन बहुत हेल्प करेगा, वज्रासन, सुप्त वज्रासना, अर्धचंद्रासन आसन हेल्प करेगा। फिर आपका ब्रिज पोज सेतु बंध आसन बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, सुप्त बद्ध कोणासन बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, बटरफ्लाई पोजीशन, ये सारे करने। फिर आपको अगर स्ट्रेस लेवल है तो सबसे बेस्ट है कि डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिए। डीप ब्रीदिंग में एब्डोमिनल ब्रीदिंग कीजिए। फिर आपका यस योग निद्रा और मेडिटेशन, योग निद्रा और मेडिटेशन स्ट्रेस पे बहुत बहुत अच्छे से वर्क करता है। आप ये सारे प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से करते हैं तो 3 महीने के अंदर आपका ये क्योर हो जाता है। लाइफस्टाइल बहुत मेन रखती है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। तो ये सारी चीजें आपको वर्क करनी है। अभी तक यहाँ पे समझ में आया एवरीवन? अगेन ये वात और पित्त के कारण ही, ये वाता मतलब आपका अपान वायु ही डिस्टर्ब होता है, इस वजह से अगर आयुर्वेद में आप माने तो इस वजह से ही ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो इसमें आपके खाने का सबसे सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा। एक योगा प्रैक्टिस आपके खाने को अगर आपने सही किया, अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लिया, तो डेफिनेटली आपने इस पे विजय पा ली। ओके, लास्ट हम बात कर लेते हैं मेनोरिया, मेनोरेजिया मतलब हैवी ब्लीडिंग। किसी का बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, जब आपका बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको पहले काउंट करना पड़ता है। कैसे? जो आपके पैड होते हैं ना, सैनिटाइज जो पेड होते हैं आपके, सैनिटरी पेड, तो उसकी साइज पे डिपेंड करता है, किसी का साइज कम है किसी का ज्यादा, पर उस पे लिखा हुआ होता है कि वो कितना ब्लड एब्जॉर्ब करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको 80 ml से ब्लड ज्यादा जा रहा है, 80 ml तक ठीक है, अगर उससे ज्यादा लॉस हो रहा है तो आपको मानेंगे कि हेवी ब्लीडिंग है। और 7 दिन तक हो रहे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर 7 दिन से ज्यादा एक्सेसिव हो रहा है, देखिए किसी किसी को क्या होता है 15 दिन तक भी पीरियड आते हैं पर ब्लड की क्वांटिटी कम होती है, ब्लड रुक रुक के थोड़ा थोड़ा आता है, तो वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्लो में आ रहा है तो फिर दिक्कत है। और आपको काउंट करना चाहिए कि आपका ब्लड लॉस कितना हो रहा है, क्योंकि पेड पे लिखा हुआ भी होता है। आपको काउंट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा ब्लड लॉस कितना हो रहा है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका हेवी ब्लीडिंग है और आप मेनोरेजिया की कंडीशन में आ रहे हैं। अगेन सेम, हार्मोनल इम्बैलेंस, फाइब्रॉइड, आपका थायराइड की वजह से हो सकता है। तो याद रखिएगा, अगर आपको फाइब्रॉइड वगैरह का प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि फाइब्रॉइड की कंडीशन कई बार सीवियर हो सकती है, वो आपको डॉक्टर ही बताएंगे। ओके, पैथोफिजियोलॉजी में हम बात करें तो अगेन ठीक एंडोमेट्रियम और आपका ये यूटेराइन की एबनॉर्मेलिटी और एक्सेसिव फ्लो, ये आपको पूरा पैथोफिजियोलॉजी में, और ये जो आपके इन्वेस्टिगेशन ये जो डॉक्टर आपको बता देते हैं। ओके, और बेसिकली अगेन पित्ता इम्बैलेंस है।
अब इसमें आप देखिएगा कि आपको खाने पे बहुत ध्यान देना है कि बैलेंस न्यूट्रिशन होना चाहिए। काऊ घी बहुत हेल्प करेगा, काऊ घी उसमें भी हेल्प करेगा जब आपको पेनफुल पीरियड्स आ रहे हैं। पेनफुल पीरियड की कंडीशन में आप क्या करिए, एक गर्म पानी लीजिए, एक गिलास, और उसमें आधा चम्मच, हाफ चम्मच डाल लीजिए, एक चम्मच आप पी पाए तो पी ले, तो बहुत हेल्प करेगा। अगर आपका पीरियड बहुत पेनफुल है तो उसमें काफी आपको आराम मिल जाएगा काऊ घी लेने से। मिल्क लीजिए, जैगरी लीजिए, गुड़ अच्छा लीजिए, स्पिनिच पालक लीजिए, खजूर डेट्स लीजिए, अनार लीजिए, बीटरूट लीजिए, फ्लैक्स सीड लीजिए, सिसम सीड लीजिए, जिंदा सिनेमन एवरीवन चाहिए। दालचीनी बहुत अच्छी रहती है, आप इसको लीजिए जरूर। और हल्दी, इसको आपको कैसे भी अपने पूरे डाइट में हमेशा शामिल करना है। दालचीनी तो सही नहीं मिलती है आजकल, जो एकदम कड़क हो ना दालचीनी, तो आप उसको समझ सकते हैं कि वो अच्छी है। पर जो एकदम आराम से टूट जाए तो इसके एक और प्लांट आता है तो उससे निकलती है, तो वो सही दालचीनी नहीं है। आप इसको पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो हल्दी लेना है आपको, दालचीनी लेना है। और ये देखिए क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है कि ये तो सब सारी चीजें गर्म रहती है, कि पीरियड टाइम में क्या हम इसे ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं। अगर हम सही क्वांटिटी में हम चीजों को लेंगे तो बिल्कुल सही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। बट अगर हम उसको एक्सेसिव लेना स्टार्ट कर देते हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक है। आपको क्या क्या अवॉइड करना है? जंक फूड, ये सबको ही पता रहता है कि अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज्यादा ठंडा नहीं लेना है, और टी कॉफी, और रात के समय अगर आप कर्ड दही को अवॉइड करें। चाइनीज फूड बिल्कुल अवॉइड करें, चाइनीज फूड हमें नहीं लेना चाहिए। इसकी वजह से पीसीओएस पीसीओडी में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर वाता को अगर हम बैलेंस करने की बात करें तो एक चीज बहुत अच्छी है कि आप फुल बॉडी मसाज करिए, अपने ऑयल से मसाज कीजिए, धूप में बैठिए। ऑयल मसाज करना बहुत अच्छा है। वार्म आप क्लॉथ्स पहनिए, वो एक बहुत अच्छा है। और गर्म पानी में घी डाल के, मैंने एक बता दिया, एक पुदीना का तेल आप ले सकते हैं, 3-4 बूंद पुदीना, जो पेपरमिंट ऑयल होता है वो ले लीजिए। 2 चम्मच नारियल या जोजोबा तेल ले लीजिए। तो नारियल जोजोबा ऑयल के साथ पेपरमिंट ऑयल जो है उसके कुछ भी बूंदे मिला के पेट के आपके लोअर एब्डोमिनल पे और आपके बैक की अच्छे मसाज कीजिए, तो उससे बहुत हेल्प होता है। फिर मैंने दालचीनी का आपको बताया, तो आधा चम्मच दालचीनी पाउडर 1 ग्लास वाटर में ले लीजिए, उसके साथ हनी, यानी गरम, वो निकाल लीजिए गर्म पानी, उसके बाद डालिएगा 1 चम्मच हनी। अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, टेस्ट के हिसाब से, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा दालचीनी लेना। तो 1 गिलास पानी में दालचीनी पाउडर डाल के उसको उबाल लेना है। फिर स्वाद अनुसार आप उसको हनी डाल दीजिए। बहुत अच्छे इरेगुलर पीरियड्स में गर्म पानी को, जैसे इरेगुलर पीरियड से कभी समय पे नहीं तो दूध के साथ भी आप दालचीनी ले सकते हैं। और पीरियड स्टार्ट होने से पहले आप एलोवेरा जूस लीजिए, 1/4 कप, और उसमें 1 गिलास वाटर में एलोवेरा जूस लेना भी बहुत हेल्पफुल है। तो ये सारी चीजें हैं, आप ले सकते हैं। ओके, अब किसी को कुछ पूछना है? आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा। हाँ, फिर उसके बाद हम एक मैम वीडियो देख मुझे लेते कुछ। हैं। बहुत हेल्पफुल रहेगा वो वीडियो देखना। जी बोलिए। यस मोनिका जी जी, मैम, मुझे ना पीसी कुछ। हाँ हाँ, यस यस, यस एनीवन, कि हम पहले वीडियो यस देख हाँ लें। जी मैम। मैम, हाँ, वो पहले वीडियो डेज देख लेते बिफोर पीरियड। हैं। सॉरी, वन बाय वन हैंड को रेज कर दीजिए प्लीज। हाँ जी मोनिका जी, यस यस। मैम जो आप बोले कि 80 ml होना चाहिए ब्लीडिंग, तो मैम वो पर डे का है या फिर पूरा टोटल मिला करके 80 ml होना चाहिए? हाँ, पूरा टोटल मिला के। जैसे देखिए 80 ml एक्चुअली क्या होता है, जैसे किसी को उससे ज्यादा भी हो सकता है, किसी को कम भी हो सकता है। इतना ज्यादा नहीं होता है, और 1-2 दिन की पीरियड साइकिल होती है, उसमें 80 ml ब्लड लॉस होता है। उससे ज्यादा हो रहा है तो फिर प्रॉब्लमेटिक है। और मैम जो आप बताए थे घी वाला, वो कैसे लेना है? गरम सुसुम पानी में हाँ हाँ, गर्म पानी में घी मिला के उसको पी जाइए जब आपको आधा पेट चम्मच में 1 चम्मच? हाँ जी जी, दर्द हो रहा है तब, जब पेट में दर्द हो रहा है तब, है ना, मैम पेनफुल तो पीरियड्स है। एक्चुअली पेट में नीचे नीचे वाले पेट में थोड़ा दर्द होता है, कमर थोड़ा दर्द होता है। देखिए मोनिका जी, एक्चुअली ये सारी चीजें कॉमन है। बहुत एक्सेसिव दर्द, देखिए हर फीमेल को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी का नहीं भी होता है। अगर आपको जैसे लोअर एब्डोमिनल में हल्का सा दर्द है, बैक में, ये सबके साथ होता है। बहुत एक्सेसिव हो रहा है तो प्रॉब्लमेटिक है, ये बात ध्यान रखिए। हाँ। ओके, और वो सिकाई भी कर सकते हैं आप।
हॉट वाटर बैग ले लीजिए, उससे हाँ, सिकाई भी उससे कर बहुत जाएगी। रिलीफ मिलता है मैम। फर्स्ट डे पेन हाँ होता है, फिर ठीक हो हाँ जाता है। हाँ ठीक। जी। ओके हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन? हाँ मैम जी हल्दी सर। कैसे लेना मैम? ऐसे ये जो खड़े मसाले हैं ना, वो आप किसी भी फॉर्म में आप इसको लीजिए। मतलब घर में कुछ भी आप बनाए तो ये सारे खड़े मसाले आपको, जावित्री, ये सब, हल्दी, दालचीनी, किसी ना किसी फॉर्म में लेते रहना है। पालक ले लिया कभी, ऐसे सब लेते रहना है। ओके जी, मीना जी। मैम जैसे 14 इयर्स की गर्ल्स होती है ना, 14 15 टीनेजर्स, जी मैम इसे ज्यादा पेन होता है और वॉमिट भी आती है पहले 2 दिन। हाँ 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 जी, वो वात और पित्त इनबैलेंस के कारण होता है कि हम बहुत ज्यादा जंक फूड लेते हैं, इस वजह से होता है। इसलिए हमें जंक फूड अवॉइड करना है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि मेंटली उनको स्ट्रेस मत दीजिए। बहुत ज्यादा इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। कई बार हम बहुत ज्यादा भी बता देते हैं ना, तो उनके मन में वो चीजें बैठ जाती है, अरे ये तो होने वाला है, ऐसा होने वाला है, तो उसके कारण भी जल्दी पीरियड्स आने लग गए हैं आजकल। तो बहुत ज्यादा हमको उनको परेशान नहीं करना है। ओके, मोटिवेशन देना चाहिए इन चीजों को लेके, राइट। फिर वो जो काऊ का वो घी अगर ना हो तो वो सिंपल देसी घी ले सकते हैं, भैंस वाला भी जो मिलता नहीं है नहीं डेयरी वगैरह। नहीं नहीं, काऊ नहीं। घी ही लेना है, नहीं काऊ घी ही लेना है। और फिर ओके जी। एलोवेरा पी सकते हैं मैम 14 15 हाँ हाँ में? हाँ, ले जा एलोवेरा हेलो, हाँ वो सब पानी नेचुरल में। चीजें ना, हाँ नेचुरल चीजें ले सकते हैं, पर पीरियड से पहले है ना, पहले बताया मैंने, पीरियड ले से आने से पहले, क्योंकि सबको डेट पता होती एक। है ना कब, है ना, हाँ इतने दिन में आने वाला ठीक। मैम डेट से 4 दिन पहले 4 दिन बाद होता ना मैम, वो नॉर्मल है अब नॉर्मल है? है। रिपीट अगेन शीर्षा जी। मैम पीरियड डेट से पहले 4 to 5 days बिफोर और 4 to 5 days आफ्टर। हम्म बोले तो 19th को पीरियड है मैम, 19th को नहीं हम्म। होता, 4 days बिफोर ही हो जाता, नहीं तो 4 days लेट ही होता। ये नॉर्मल है शीर्षा जी, ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। किसी कितने को दिन? 4 अगस्त, अगर 4 to 5 इज नहीं नॉर्मल हाँ, मैम। और हाँ नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल कंडीशन है। अगर आपको किसी को लेट भी पीरियड आ रहा है ना ड्यू डेट से 6 7 दिन, तो भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत। मैंने बोला ना, अगर आपका एब्सेंट पीरियड में यही बताया ना 3 महीने तक अगर के बाद भी आ रहा है, तो वो एमेनोरिया की कंडीशन नहीं है, इज अ नॉर्मल कंडीशन। मैम अगर 7 8 दिन पहले आता है तो? नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है रेणु जी, वो अप एंड डाउन होते तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्यूज मी बहुत ज्यादा मैम। लाइक जैसे 15 15 डेज में आ रहे हैं ना, फिर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लेट लेट आ रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और ये मैम मुझे जैसे, एंडोमेट्रियोसिस, हाँ 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 जी। हाँ जी, एंडोमेट्रियोसिस की जैसे मुझे प्रॉब्लम है, तो अभी जैसे मेरे को तो यूटेरस रिमूवल के लिए बोला था डॉक्टर ने। तो हम्म मेरा अभी डीएनसी भी हुआ है लेटेस्ट, बट अभी हम्म मैं होम्योपैथी मेडिसिन पे हूँ, क्योंकि मुझे जो एक्सटर्नल हॉर्मोन्स दिए जा रहे थे वो मुझे सूट नहीं कर रहे थे मेरी हम्म बॉडी को, और हम्म इंटरनली मुझे दिए नहीं जा सकते बिकॉज मेरा फिब्रॉइड है हम्म विच इज जो हम्म यूटेरस लाइनिंग के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है। हम्म तो हम्म। इसके लिए कोई योगा है जो मैं थोड़ा नेचुरली अपने आप को फील कर सकूं कि मुझे इसके यूटेरस लिए रिमूवल नहीं, पे? नहीं इसका सर्जरी ऑप्शन है, और ये डॉक्टर ही अच्छा बताएंगे। हाँ इसके लिए अच्छा। सर्जरी रहेगा। ये इसके लिए, इसलिए हमने इसमें बात ही नहीं की थी ना ज्यादा। अगर इस पे होता तो हम डेफिनेटली बात करते, बट यस, मैं अपने बिहाफ पे नहीं बोल रही हूँ, जिन डॉक्टर से मैंने पढ़ा है इज आयुर्वेदिक डॉक्टर, उन्होंने ही ऐसा बोला है कि सर्जरी ऑप्शन होता है। ओके, और फिर भी आपको, अगर जैसे प्रैक्टिस तो मैंने आपको बता दीजिए, बटरफ्लाई ये सब आप करते रहें, ब्रिज पोज ये सारे अच्छे हैं, आप कर सकते हैं। बट यस, सर्जरी सर्जरी इसका ऑप्शन होता है, वो आपको डॉक्टर बताएंगे चीजें, मैं नहीं बता सकती। मैम मैम मैं फाइब्रोइड्स के लिए पीरियड्स कुछ रेमेडी? हाँ वो भी डॉक्टर को कंसल्ट करना है, क्योंकि हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे फाइब्रॉइड्स वगैरह कंडीशन में। क्योंकि हो सकता है कि आपके यूट्रस के अंदर या ओवरी के अंदर क्या आपके बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो सकती है, और अगर हमने प्रैक्टिस करी और उसके बाद वो बढ़ गया तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। ओके, सो इसके लिए हम ज्यादा नहीं बात करेंगे। बट यस, अगर आप नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लो और योगा प्रॉपर करो तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट अच्छे हैं, आप इससे बाहर आ सकते हैं। यानी मालजरी आसन अगर आप करें,
ब्रिज पोज करें, बटरफ्लाई करें, यस इसमें साइकिलिंग वगैरह भी थोड़ी सी हम कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है, फाइब्रॉइड ठीक हो सकता है। अगेन डिपेंड कि आपकी सीवियरिटी किस लेवल की है, ये डिपेंड करता है, वो रिपोर्ट देख के ही बताया जा सकता है। और आपको एक जो पर्टिकुलर प्रैक्टिस दी जाती है, इसमें ये नहीं कि आज ये कर लिया कल वो कर लिया, नहीं, एक पर्टिकुलर एक प्रैक्टिस बनता है थेरेपी में, उस सीक्वेंस को फॉलो करना कि कितने मिनट तक करना है, कितनी देर तक करना है, ये पूरा बना के देते हैं, जैसे चार्ट बनाएंगे कि क्या खाना है, आपका स्लिप कैसा है, वो सब कुछ मायने रखता है इसमें फाइब्रॉइड्स वगैरह में, तभी वो ठीक होगा। जब आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक करोगे तो सारी चीजें ठीक हो सकती है। ओके मैम आपने जी, जो अशोका रिस्ट बताई है उसका यूज क्या है? ये हार्मोन इनबैलेंस वगैरह के लिए है, तो ये तो आप वो ले हम ले सकते हैं, सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, बहुत अच्छा है ये सब लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एब्सेंट पीरियड वगैरह में फर्स्ट वाला जो मैंने बताया एमोनोरिया जो कंडीशन फर्स्ट वाली बताई थी एब्सेंट पीरियड, उस वाले में बताइए। ओके, डिसमेनोरिया कंडीशन में नहीं बताई, जिसमें बहुत हेवी ब्लीडिंग हो जाए ऐसे, उन वाले सेकंड कंडीशन में नहीं बताई थी, फर्स्ट वाले में ले सकते हैं आप, है ना। फिर भी एक बार हमेशा डॉक्टर का कंसल्ट जरूर लीजिएगा। एक्चुअली क्या होता है, एक प्रॉब्लम के साथ दो तीन प्रॉब्लम हो सकती है ना आपको, कि ये भी प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड भी है, तो डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि ये मेडिसिन आप ले लीजिए। और मैंने नाम इसलिए बता दिए आपको कि आप अगर जाएंगे किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के तो हाँ, ये मैम ने बताया था कि यस इसके लिए हमें लेना है, तो आपको आइडिया रहेगा इन चीजों का, राइट। नेहा मैम जी, नेहा मैम, मम्मी लोग को ये यूट्रस निकलवाना जरूरी होता है क्या? नहीं जरूरी होता है, किसने बोला, अगर ठीक कंडीशन में तो क्यों निकलवाएंगे, अगर उसकी कंडीशन खराब है तो निकलवाते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, अच्छी अरे चीजों मुझे को भी क्यों बोला है निकालना है। डॉक्टर ने निकालने का। तो प्रॉब्लम आपकी होगी तो प्रॉब्लम के हिसाब से बोला होगा ना, क्योंकि क्या होता है कई बार उसका साइज बड़ा हो जाता है, नहीं फिर फिर बाद में मैंने बोला ना उनसे कि मुझे नहीं निकलवाना तो मेडिसिन दे दीजिए, तो उनने 3 मंथ की मेडिसिन दे दी थी मुझे, बोले आप ये खा के देखिए। मुझे 3 थे फाइब्रॉइड्स, तो 2 तो हाँ, रिमूव हो गए, एक बचा हम्म, हुआ है, तो वो भी योगा से ठीक हो जाएगा। और जैसे हाँ हाँ हो मेनोपॉज जाएगा। होता है तो वो श्रिंक हो जाते हैं, जरूरत नहीं है उसको निकालने की। हाँ हाँ, वो आप वो देखिए, हम खुद बोल नहीं सकते रेनू मैम, बिकॉज कई बार कंडीशन बहुत सीवियर भी हो जाती है, हमें नहीं पता हाँ, हमारे बॉडी में क्या, और हर किसी का नहीं बॉडी जैसे एक ज्यादा जैसा नहीं होना होता है। तो निकालो। हाँ, वो डॉक्टर बताएंगे, हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, निकालो नहीं निकालो वो डॉक्टर के ऊपर, हम थोड़ी ना हाँ डॉक्टर मैंने है। भी बोला था। हाँ, और ठीक हो जाता है, फाइबर ठीक हो जाता है, डेफिनेटली हाँ होता है, इसके अच्छे रिजल्ट भी हैं। तो मेरा हुआ ना नेचुरोपैथी और मेरे हाँ, दोनों नेचुरोपैथी और छोटा योगा हो के गया। साथ बहुत अच्छे रिजल्ट। तो कंडीशन है ना, अगर आपके बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं, आपके बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, तो फिर तो निकलवाना ही पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। बट यस, जिस कंडीशन में है कि हाँ यस योगा से ठीक हो सकते हो, डेफिनेटली हम उस पर वर्क करते हैं। ओके, ठीक है, आप वीडियो देख लें एक बार, है ना। हाँ, अंशिका जी कुछ बोल रहे थे क्या। हाँ जी मैम, पाँच मैं सात, कह रही थी हाँ कि हाँ मुझे जैसे जी, पीसीओडी है तो पीरियड्स मतलब 1 to 2 days के लिए ही होते हैं, वो भी ज्यादा फ्लो नहीं होता, तो उसके लिए कुछ क्या करना है योगा पोजेस में? योगा पोजेस अभी बताए ना सारे। अच्छा वही सब है। हाँ सारे, और देखिए लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए, पीसीओएस सबसे बड़ा, ये कोई बीमारी है ही नहीं, हम इसको बीमारी मानते हैं, कोई डिसीज नहीं है, ये आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आपका खाने का और आपका सोने का, और ये आप सब कॉम्बिनेशन मेडिसिन लेंगे योगा करेंगे डेफिनेटली इससे क्योर हो जाएंगे, बट आप करेंगे तब। ओके, बटरफ्लाई बहुत अच्छा है, मैंने इस पे बहुत अच्छे से भी लिया था, एक ही आप बटरफ्लाई कीजिए, ब्रिज पोज कीजिए, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ट्विस्टिंग प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं करना है, सूर्य नमस्कार भी धीरे धीरे आराम से करना है, हर चीज इसमें आराम से करना है। ओके, ओवरी डैमेज होने के चांस होते हैं, हम बोलना नहीं चाहिए कुछ बुरा, बट यस हमें आराम से करना है, योगा से बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। तो आप बटरफ्लाई रेगुलर कीजिए, ब्रिज पोज रेगुलर कीजिए, भुजंग आसन भी कर सकते हैं, केट कौमालगिरी आसन कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, खड़े होकर ताड़ासन कर सकते हैं, कोणासन कर सकते हैं, कटी चक्रासन कर सकते हैं, सारे आसन बहुत हेल्पफुल है। ओके अंशिका जी, और आपको डेफिनेटली रिजल्ट, और बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम है ये पॉजिटिव कि वो ठीक हो जाएगी, वो अपने आप हो सकती है, जस्ट बी पॉजिटिव। ओके मैम नेहा मैं टाइम अभी मैम, लिमिट क्या वीडियो कितने जी, टाइम लिमिट कर सकते हैं मैम, एक एक पोज, बटरफ्लाई पोज नेहा ले रहे हैं मैम, मैम फॉर एग्जाम्पल।
जी 5 जी मोनिका, minutes. सॉरी। हाँ नेहा मैम, पीरियड्स में ना पैर में हमको ठंडा लगता है तलवा में, तो हम मोजा पहन लेते हैं, तो वो कैसे ठीक हाँ वो होगा? बोला ना, तो अभी मैंने बोला ना वाता डिस्टर्ब है तो उसके कारण हमें प्रॉब्लम होता है, तो हमें मसाज करनी है और वार्म क्लॉथ्स पहनने हैं, बोला ना मैंने अभी कि वार्म क्लॉथ्स पहनने हैं। आपको अच्छे से बॉडी मसाज करनी है पैर की, सोल ऑफ द फीट की। ओके हाँ जी शीर्षा जी, आप क्या पूछ रहे थे? मैम अभी बटरफ्लाई पोज 5 मिनट्स से कितना टाइम तक कर सकते हैं मैम रोज के लिए? तो उसमें ना होल्डिंग टाइम कीजिए, लिमिट। बटरफ्लाई में अंशिका जी ने भी पूछा ना, हाँ बटरफ्लाई में होल्ड करना है। जैसे अगर पीसीओडी पीसीओएस की कंडीशन है ना, उसमें मूवमेंट नहीं, होल्डिंग आपको बेनिफिट देगा। जैसे सुप्त बद्ध कोणासन हम करते हैं, उसको 5 मिनट से 15-20 मिनट कितनी भी देर कर सकते हैं। सुप्त बद्ध कोणासन अंशिका जी बहुत अच्छा पोज है, आप उसको करिए रेगुलर। डेफिनेटली मीना जी को भी मैंने बोला है, वो हमेशा करते हैं, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। ओके मैम। हाँ जी, चलिए एक वीडियो देख लें, फिर हम बहुत अच्छी वीडियो है, 5-7 मिनट की है, आपके पास समय हो तो देख लें। Understood. साउंड आ रहा है एवरीवन? साउंड आ रहा In a है? normal menstrual cycle, or causes are not entirely understood. In a normal menstrual cycle, the brain makes the hormone GnRH, which travels in the blood to the pituitary gland. The pituitary gland then releases two hormones, FSH, follicle stimulating hormone, and LH, luteinizing hormone, which travel in the bloodstream to the ovary. These hormones cause about 6 to 12 follicles to be awake and start to mature. As they are going to mature, they release estrogen hormone and cause the lining of the uterus to begin to build up. Then one of those 6 to 12 follicles tends to grow a little faster and becomes dominant. Then this dominant follicle moves to the edge of the ovary to produce an egg. Other follicles disintegrate in the next few days. After the egg is released, the follicle then seals over and is called the corpus luteum. The corpus luteum starts producing progesterone. This progesterone has a negative feedback effect on the GnRH to reduce it and keep its frequency in a normal range. This egg then travels to the uterus. If fertilized, it stays in the uterus. But if not fertilized, it will disintegrate after about 24 hours, and the woman will have a regular menstrual period. One of the primary abnormalities in PCOS is the abnormal release of GnRH. Instead of being released in a regular cyclic manner, for an unknown reason, it is released at a higher pulse frequency. This increased pulse frequency leads to an increase in LH over FSH. This lower FSH causes follicle not maturing enough to become functional and can't ovulate. If the follicle does not ovulate, a corpus luteum is not created, and without a corpus luteum, there is no surge in progesterone. The lack of progesterone leads to a higher pulse frequency seen in PCOS. The follicles that don't ovulate are cysts that form on the ovary with PCOS. Multiple cysts on the ovary represent past failed follicular ovulation events and are characteristic of PCOS.
Also, excessive LH levels stimulate the theca cells to produce higher amounts of male sex hormones, androgens, or testosterone, which leads to other PCOS symptoms like hirsutism, acne, menstrual irregularity due to hormone imbalances, and infertility because there is no ovulation. एवरीवन समझ में आई ये चीजें? इतना ही रखते Insulin हैं। also plays a vital role हाँ, in fever PCOS. deficit। It is released from the pancreas. Insulin can affect the theca cells of the ovary and cause even more androgen release. The high amounts of androgen cause decreased sensitivity to insulin and cause insulin resistance. With insulin resistance, more insulin is released from the pancreas and causes even more androgens. The whole process is one big vicious cycle. This can lead to a condition called prediabetes or even diabetes. आई होप सो जो मैंने बात की थी वो इस पूरे वीडियो में सारी चीजें ना, सारे हॉर्मोन्स इसमें कवर हो गए होंगे, राइट? तो ये बात ध्यान रखिएगा और अपना ध्यान रखिए। और हार्मोन को बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा कि बहुत खुश रहना है, हमेशा खुश रहिए, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। कोई कुछ भी बोले इधर से सुनना, इधर से निकाल देना है। ओके, तो हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से तैयार होइए, बहुत अच्छे से तैयार होना है। ऐसे ऐसे नहीं बैठे रहना कि हाँ कैसे भी बैठे, नहीं, हमेशा खुश होना। जब मन करे, ऐसा नहीं कि शादी में जाना है तभी तैयार हो, जब मन करे तैयार होना है। जो आपकी यस हॉबी है उसको फुलफिल करो, ठीक है? जो भी आपका सपना है उसको फुलफिल करो, जो आपको खुशी देता है उसको फुलफिल करो, तो आपके हार्मोन कभी इम्बैलेंस नहीं होंगे। हार्मोन इम्बैलेंस का ये होता है कि हम सैड रहते हैं, हम खुश नहीं रहते। जितना खुश रहोगे उतने आपके हार्मोन बहुत अच्छे रहेंगे बॉडी में, सबसे मेन है। ओके, चलिए, थैंक यू। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, मैंने कोशिश की। नाइस आपके सेशन लेक्चर मैम, अच्छे ना हो ऐसा हो नहीं सकता वैल्यूएबल मैम। इंफॉर्मेशन दिए मैम। हाँ, थैंक यू अच्छा मनीषा जी। अच्छे से समझ में आया, रेमेडीज भी अच्छा है मैम, होमली कर सकते हैं हम घर पे, हाँ, यस, फॉलो थैंक यू। करेंगे तो हेल्थ भी अच्छा रहेगा। हाँ, और डेफिनेटली थैंक फॉलो करते यू रहिए। हाँ, और ऐसे कि कोई नहीं देखे तो मिरर के सामने जाके मुस्कुराते रहिए। कि कोई पागल बोले तो बोलने दे, तो मेरे सर ऐसे ही बोलते हैं, पागल बोले तो बोलने दो, हमको हमारे हार्मोन बढ़ाने हैं तो खुश रहना है, खुश रहना है ना, राइट? और फीमेल्स को तो खुश रहेंगे तभी तो हमारी पूरी फैमिली हैप्पी रहेगी, राइट? यस तो यस और किसी की बात का कभी भी बुरा नहीं वो करना चाहिए, हमेशा रिमूव करते जाइए। ब्लॉकेजेस नहीं रखिए अपने अंदर। एक ब्लॉक होगा फिर दूसरा होगा फिर तीसरा होगा, ऐसे ब्लॉकेजेस बढ़ाते जाते हैं। तो ब्लॉकेजेस नहीं बढ़ाइए, हैप्पी रहिए, मेडिटेशन खूब अच्छे से कीजिए। मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जितना अच्छा करेंगे उतना आपका बॉडी हैप्पी रहेगा। ओके, आप जितना बॉडी को दोगे आपका बॉडी उतना आपको दुगना देगा। तो हमें उतना अपनी सोल को देना है, तो आपको सोल उतना 100% और देगी, तो आपको आपकी आगे की लाइफ जर्नी बहुत हैप्पी रहेगी। तो लाइफ एक हैप्पी एंडिंग के साथ जाएगी, राइट? चलो, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम, बाय मैम, थैंक हैव अ यू, नाइस डे बाय। मैम, बाय मैम।